नमोस्तु आचार्य। छाया जैन नोएडा आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव, आपने तत्वसूत्र का स्वाध्याय कराया, हमारे महापुण्योदय का बात है और हम आपसे उसी 5वें अध्याय से संबंधित एक प्रश्न करना चाहते हैं। उसमें आपने बताया था कि जीव और पुद्गल के प्रदेश, तो हमारी यह शंका है कि जीव जैसे जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, क्या उसी प्रकार पुद्गल के प्रदेशों में भी संकोच विस्तार होता है अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। पुद्गल और जीव, देखिए प्रदेश तो सबके होते हैं, लेकिन पुद्गल जो है वो एक प्रदेशी होता है। पुद्गल से यहाँ पर परमाणु को ही लेना, स्कंध नहीं। स्कंध पुद्गल की बहुत सारे परमाणुओं का मिला हुआ पिंड है और वो स्कंध है, और स्कंध की एक पर्याय होती है। पुद्गल मतलब एक परमाणु, और एक परमाणु स्वयं वो एक प्रदेशी है। अब एक प्रदेशी जो है वो उसमें संकोच और विस्तार क्या होगा? और पहली बात, इस बात को ध्यान रखना कि प्रदेशों का कभी संकोच और विस्तार नहीं होता है। जैसे आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, तो पूरी आत्मा का ही संकोच और विस्तार होता है। मतलब आत्मा छोटी होती है, बड़ी होती है, तो उसमें रहने वाले जो प्रदेश हैं जब वो फैलते हैं तो आत्मा बड़ी होती है, और जब सिकुड़ते हैं मतलब आपस में एक दूसरे में समा जाते हैं तो वह छोटी हो जाती है। क्योंकि प्रदेश तो एक परमाणु के बराबर ही है, तो उस प्रदेश को बड़ा नहीं कर सकते, उस प्रदेश को छोटा नहीं करते। प्रदेश तो प्रदेश रूप में ही रहेगा। वो एक दूसरे में समा जाएं और फिर बाहर निकल जाएं तो वो बड़ा आकार ले ले। तो इस प्रकार से कहने में आता है कि आत्मा के प्रदेशों का संकोच और आत्मा के प्रदेशों का विस्तार। तो आत्मा के प्रदेश कितने बड़े बड़े प्रदेश हैं बताइए? जितना एक परमाणु है उतना ही एक प्रदेश समझ लो आत्मा का होता है। और ऐसे आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। वो चींटी की पर्याय में जाए तो सारे के सारे प्रदेश एक दूसरे में ही समा जाते हैं, ठीक है ना। और वही आत्मा हाथी की पर्याय में जाए तो वो सारे प्रदेश क्या हैं? वो फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रदेशों का फैलना और प्रदेशों का आपस में क्या होना? समाविष्ट हो जाना, ये ऐसी व्यवस्था, इस बात को समझना। पुद्गल का कोई संकोच नहीं, कोई विस्तार नहीं, क्योंकि वो तो एक ही प्रदेश हैं। तो एक ही प्रदेश कैसे किस में संकोच करेगा, किस में उसका विस्तार होगा, ये संभव नहीं है। मात्र जीव में ही, शरीर में, जीव आत्मा में ही इस प्रकार से संकोच और विस्तार की व्यवस्था पाई जाती है। नमोस्तु आचार्य। प्रमोद जैन व्यावर आपसे शंका कर रहे हैं, गुरुदेव, जलकायिक को विक्रिया वाला क्यों नहीं कहा, जबकि वायुकायिक और अग्निकायिक को विक्रिया वाला कहा है? जल में भी विक्रिया देखी जाती है बहता हुआ, लेकिन जल को नहीं कहा। और दूसरी बात, वैक्रिक शरीर वालों में जन्म क्यों नहीं लेते? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। विक्रिया का मतलब होता है विशिष्ट प्रकार से जो क्रिया कर सके, विचित्र प्रकार से जिसकी क्रियाएं हो सकें, उसे विक्रिया कहते हैं। अग्निकायिक और इसी प्रकार से वायुकायिक, ये दो प्रकार के जो जीव हैं इनको कथनचित विक्रिया शरीर वाला कहा गया। ध्यान रखें, वैक्रियक शरीर वाला नहीं कहा गया, क्योंकि वैक्रियक शरीर जो है वो तो देव और नारकियों के ही हुआ करता है। लेकिन कथनचित किसी अपेक्षा से, जिस प्रकार से देव और नारकी अपने शरीर में बहुत सारे की विभिन्न प्रकार की विक्रियाएं कर सकते हैं, अपने आप को किसी प्रकार से बना सकते हैं, तो इसी प्रकार से वायुकायिक और अग्निकायिक के शरीर की विशिष्ट प्रकार से विक्रिया हो सकती है। जैसे अग्नि है, जल रही है, और हवा लगे तो उसका शरीर कैसे हो सकता है? यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, फैल सकता है। ईंधन मिल जाए तो और विशाल हो सकता है। तो उसका जो शरीर जो है वो एक रूप में नहीं है, एक रूप में नहीं है। उसके शरीर की जो व्यवस्था है वो हर समय बदल रही है, हर समय चेंज हो रही है। कहीं छोटा हो रहा है, कहीं बड़ा हो रहा है, कहीं फैल रहा है। जैसे जैसे ईंधन मिलता जा रहा और भभकते जा रहा है। तो इस प्रकार से, इस अपेक्षा से उसके शरीर को विक्रिया कहा गया। इसी प्रकार से वायु का एक जो जीव हैं उसका जो शरीर है वो भी जो है
कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी तिरछा, कभी तिर्यक, इस प्रकार से उसका शरीर भी फैलता है। तो इस कारण से उसको भी विक्रिया कहा गया। जल कायिक को विक्रिया क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जल कायिक का जो शरीर फैलता नहीं है, वो तो बहुत सारा जल मिलता जाए तो वो अपने आप को फैलाव लाता है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो शरीर है वो स्वमेव नहीं फैलता है, इसलिए उसको विक्रिया नहीं कहा। लेकिन अग्नि का तो शरीर फैलता है, और इसी प्रकार से वायु कायिक का शरीर फैलता है, तो इसलिए और अनेक प्रकार से उसके शरीर की रूपरेखा बनती है भिन्न भिन्न तरीके से। आप देखो जब अग्नि जलती है तो एक छोटी लो, एक बड़ी लो, इस प्रकार से भिन्न भिन्न से दिखाई देगा। इसी प्रकार से वायु कायिक आपको दिखता तो नहीं है अपन को वायु कायिक का शरीर, लेकिन एहसास होकर दिखेगा तो किस प्रकार से उसकी वायु यहाँ से लग रही, यहाँ से लग रही, यहाँ से लग रही है। तो इस प्रकार से उसका ऐसा शरीर होता है। अब प्रश्न था कि वैक्रियक शरीर से वैक्रिय शरीर में उत्पत्ति क्यों नहीं होती? मतलब जैसे नारकी है तो नारकी से नारकी में, या नारकी से देव में, या देव से देव में, या देव से नारकी में वैक्रियक शरीर से वैक्रिय शरीर में उत्पत्ति क्यों नहीं पाई जाती? और इसी प्रकार से उन जीवों की वायु कायिक और अग्नि कायिक में उत्पत्ति क्यों नहीं पाई जाती है? यह परिणाम विशेष है। ऐसे ही परिणाम पाए जाते हैं नियोग से कि उनके जो परिणाम हैं या तो मनुष्य गति रूप या त्रियंच गति रूप पाए जाते हैं। इसलिए देव और नारकियों के परिणाम स्वरूप कारण जो है उनका देव का या तो मनुष्य में या त्रियंच गति में जन्म होता है, और त्रियंच गति में भी वह कौन से एक इंद्रिय में यदि हो तो वनस्पति आदि में जन्म ले लेते हैं। और इसी प्रकार से नारकी जो है वो भी परिणाम विशेष से मनुष्य या त्रियंचों में जन्म लेते हैं। ऐसा ही परिणामों का नियोग है जिसके कारण वह देव से वैक्रिक शरीर से वैक्रिक शरीर में जन्म धारण नहीं करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे